हेलो फ्रेंड, इस वीडियो पार्ट में हम देखेंगे बायोलॉजी के चौथे अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा कमेंट में, ठीक। और अंत में ज़रूर बताइएगा कि कितना आंसर आप करेक्ट दिए थे, ठीक, और कितना आंसर आप पहले से जानते थे, ठीक। तो चलिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखता होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहता है आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म, कायिकी, आनुवंशिकता तथा विभिन्नता, जैव प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आनुवंशिकता तथा विभिन्नता सही हो जाएगा, ठीक। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जेबी लामार्क को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। आगे देखिए, कहता है जीवों में आनुवंशिकी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवों में आनुवंशिकी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवंशिक पूर्ण योग के कारण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये सभी कारणों से आनुवंशिकी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण है जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, इनमें से कोई नहीं। तो जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण जीन के कारण होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जीन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित में किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। निम्नलिखित में किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, कायिक प्रबंधन, इनमें से सभी। तो लैंगिक जनन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है उन्हें कहते हैं कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, आनुवंशिक विभिन्नता। बी एवं सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक। बी और सी, ठीक। जननिक विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता, ये दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, बी और सी। आगे देखिए, कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से
उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण कहलाते हैं। आनुवंशिक या पैतृक गुण, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आनुवंशिक या पैतृक गुण सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो चिंपैंजी जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? आनुवंशिक गुण, उपार्जित गुण, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिक गुण जो है ये आपको मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आनुवंशिक गुण। कहता है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, छोटा टी, बड़ा टी, डबल छोटा टी, बड़ा डबल टी। तो स्मॉल दोनों टी जो होता है ये आपको बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक, तो छोटा टी दोनों जो होता है वो बौने पौधे को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपको आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारण है। आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारण है डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, भौगोलिक पृथक्करण, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए के नाइट्रोजनीकरण जो होता है ये क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, ये आनुवंशिक भिन्नता का मुख्य कारक होता है। ठीक, कारक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डैश को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसी नहीं होती है। डैश को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते। समरूप यमज, समरूप संतान, माता पिता, भाई बहन। तो समरूप यजमान जो होते हैं ये आपका पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, इनमें से सभी। तो ये जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है? निम्न में कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है? कायिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, इनमें से सभी। तो जननिक विभिन्नता जो होता है ये आपको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? कोशिका विभाजन, आनुवंशिक पुनर्योग,
डीएनए का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिक पूर्ण योग जो होता है, पूर्ण योग, आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आनुवंशिक पूर्ण योग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहता है एडाविज्म का क्या अर्थ है? एडाविज्म का क्या अर्थ है? संतानों में जनकों के गुणों का आना, संतानों में जनकों के गुणों का नहीं आना, संतानों में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, इनमें से सभी। तो संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं होता। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? 1840 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में। तो 1847 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी बने थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्यों? किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्यों? वह बहुत बड़े सन्यासी थे, सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी, उनका अध्ययन गलत था। तो सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, इसीलिए मेंडल के अध्ययन को कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता आपको मेंडल में मटर के किसके गुणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? 10 गुण, 6 गुण, 5 गुण, 7 गुण। तो मटर के 7 गुणों का अध्ययन किया था मेंडल ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर, उड़हुल, गुलाब, सहतूत। तो साधारण मटर जो था, इसको मेंडल ने जो है प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले पौधे का चयन किया था। ठीक, साधारण मटर का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ए, बी एवं सी सभी। तो ये जितना था सब जो है मिलर एवं यूरे के प्रयोग में सब उपस्थित रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है निम्न में कौन प्रभावी गुण है? निम्न में कौन प्रभावी गुण है? लंबा, बौना, उजला, फूल, सिकुड़ा बीज। तो लंबा जो है ये आपका प्रभावी गुण होता, लंबा होना प्रभावी गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद, हमारे हाथ तथा हाथी के दांत, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, उपयुक्त सभी। तो हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद जो होते हैं, आगे का पैर, वो जो है समजात अंग होते हैं। ठीक,
हमारे हाथ एवं कुत्ते के आगे का जो पाद होता है वो समजात अंग होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है आँखों एवं बालों का रंग में किस प्रकार की भिन्नता है। आँखों एवं बालों का रंग में किस प्रकार की भिन्नता है। आनुवांशिकी, जननिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, द्विगुण, इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिक जननिक विभिन्नता जो होता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक जननिक विभिन्नता ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है। आनुवांशिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो कायिक विभिन्नता कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, कायिक विभिन्नता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वह विभिन्नता जो क्रोमोसोम या जीन की संरचना के परिवर्तन से होती है। वह विभिन्नता जो क्रोमोसोम या जीव की संरचना के परिवर्तन से होती है क्या कहलाती है। कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, आनुवांशिक विभिन्नता, सी और डी, बी और सी। डी में है बी और सी, तो ये दोनों जो होता है बी और सी ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। फेनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स, युग्मक। तो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जीनोटाइप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी ब्रोस, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जीव की वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जीनोटाइप कहलाता है, फेनोटाइप कहलाता है, युग्मक, आनुवांशिकी। तो क्या कहलाता है, फेनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका फेनोटाइप करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है डार्विन की सिद्धांत क्या बताता है। डार्विन की सिद्धांत क्या बताता है। सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास, लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशानुगति, पृथ्वी की उत्पत्ति, इनमें से सभी। तो ये जो है आपका आंसर नंबर ए, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 30 का कहता है आपको वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते वे होते हैं। वे लक्षण जो अगली पीढ़ी की वंशानुगत नहीं होती वे होते हैं आनुवंशिक उत्परिवर्तन, कायिक विभिन्नता, उत्सर्जित विभिन्नता, ए और बी दोनों। तो ए और बी जो है ये दोनों आपका करेक्ट हो जाता। ठीक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और कायिक परिवर्तन विभिन्नता। ठीक, ये आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर पाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं। प्रकृति की यह घटना कहलाती है आनुवंशिक विभिन्नता, आनुवंशिक अनुप्रयोग, आनुवंशिक चयन, इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिक चयन जो होता है आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जिसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल का अकार्बनिक गुणों से हुई है। चार्ल्स डार्विन के कारण, मेंडल के कारण, JBS हॉल्सन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो JBS हॉल्डेन के कारण हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, JBS हॉल्डेन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? एक जाति, एक प्रजाति, प्राणी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है एक प्रजाति कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रजाति। कहता है मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, जैव विकास जो है आपका ये जो है आपका प्रथम नियम है। ठीक, पृथक्करण, ऑप्शन नंबर ए आपका पृथक्करण सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव विकास के अध्ययन के साधारण साधन क्या है? मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या है? उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन एवं DNA निर्धारण, इनमें से सभी। तो ये जितना है सब जो है मानव विकास के अध्याय के साधन हैं। ठीक, ये सब। ठीक, उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन एवं DNA निर्धारण। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? अजैव पदार्थों से। ठीक, जीव की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? अजैव पदार्थ से। ऑप्शन नंबर ए आपका अजैव पदार्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता प्राकृतिक वह द्वार जैसे प्राकृतिक वरण द्वारा जैसे विकास का सिद्धांत किसने किया था? मंडल, लेमार्क, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो डार्विन जो है आपका क्वेश्चन नंबर सी, डार्विन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डार्विन, क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता आपको जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायक था। कैसा था? अपचायक। ऑप्शन नंबर ए आपका अपचायक करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए अपचायक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो पार्ट में हम 40 क्वेश्चन ही करवाएंगे। ठीक, तो देखिए, कहता है मेंडल के एक संस्कार में एफ का लक्षण प्ररूप अनुपालन क्या था? 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। तो कितना था? 3:1 था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 3:1। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट में जो है इनसे आगे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे वीडियो पार्ट 2 में। तो इसको आप जो है पूरा ज़रूर देखिए और अंत में ज़रूर बताइए कि आप कितना क्वेश्चन करेक्ट जवाब दिए थे और कितना क्वेश्चन आप सही जवाब दिए। ठीक, पहले से जानते थे तो कमेंट में ज़रूर लास्ट में बताइएगा। और जो भी साथी लोग चैनल में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।